बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक बार फिर पॉलिटिकल साइंस का जो इंटरमीडिएट का उत्प्रेषणा परीक्षा मतलब आपका सेंटअप एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन आंसर लेकर के आंसर की लेकर के आया हूँ। आपने एग्जाम दिया होगा या नहीं दिया तब भी आपके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा एग्जाम दिया होगा तो 25 क्वेश्चन ऐसा है जो आपके सिलेबस से बाहर है, ना ही वो 11th के बुक में है ना ही 12th के बुक में है, आपके पूरे सिलेबस से बाहर है। दरअसल ये 2009 से पहले जो सिलेबस चलता था जिसका एक बुक था राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धांत, वहाँ से लिया गया है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन सेट करने वाले बूढ़े कोई है व्यक्ति हैं जो पुराने सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन सेट करते हैं, उनको पता भी नहीं कि बिहार बोर्ड के सिलेबस में कौन सा चैप्टर है या नहीं है। इस वजह से पॉलिटिकल साइंस में अक्सर ऐसा होता आ रहा है कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होता है या 11th का क्वेश्चन 12th में पूछ दिया जाता है। जैसा कि ऐसा अन्याय आप विद्यार्थियों के साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए 25 क्वेश्चन जो है, पहला 25 क्वेश्चन सिर्फ एक सिद्धांत परिभाषा ये पूछ दिया गया है, उसका मैं आंसर लेकर आया। मुझे एक पुरानी बुक में मिली है, तो इसलिए इस वीडियो को देख लें ताकि अगर इस तरह का आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वहाँ पर सही करके आए। क्योंकि कहा जा रहा है कि फाइनल एग्जाम में आपको 60 ही क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें से 50 बनाना, भी आपको 100 मिला जिसमें से आपको 50 बनाना है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं उस बुक से आपका 3-4 वीडियो बना दूंगा जो 3-4 चैप्टर से मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है उसका मैं बना दूंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ना यह किसने कहा कि राजनीति शास्त्र राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। तो ये कहा है आपका गिलक्रास्ट ने। तो जब राजनीति शास्त्र के बारे में पढ़िए कि राजनीति शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके पिता कौन है, इसकी पहली पुस्तक कौन है, तो वहीं पर आपको मिलेगा कि राजनीति शास्त्र राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन। कोई कहता है राज्य का अध्ययन है, कोई कहता है सरकार का अध्ययन है, कोई कहता है कि दोनों का अध्ययन। तो उसमें से गिलक्रास्ट जो है यहाँ पर इनका कहना है कि राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में तो कौन आधुनिक राजनीति शास्त्र है? आपका प्लेटो हो, अरस्तु हो, कौटिल्य हो, ये सब आपके प्राचीन राजनीति शास्त्र या मध्यकालीन राजनीति शास्त्र, लेकिन डेविड स्टन जो हैं ये आपके आधुनिक राजनीति शास्त्र हैं। इसका पैदाइश जो है ये 1947 में करीब में हुआ है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका डेविड स्टन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी। अगला कहते हैं किसने कहा राजनीति शास्त्र राजनीतिक दर्शन का जन्म राजनीति शास्त्र के बहुत पहले हुआ, क्योंकि राजनीतिक दर्शन की मूल बातों पर राजनीति शास्त्र आधारित है। तो ये उस चैप्टर का जो है उसमें ऑब्जेक्टिव सॉलिड दिया हुआ है, उस किताब में सॉलिड दिया हुआ है कि गिलक्रास्ट ने ऐसा कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा है कि इतिहास बीती हुई राजनीति और राजनीति वर्तमान इतिहास? तो ऐसा किसने कहा है? ब्राइस ने कहा है, लेकिन इसमें हमको थोड़ा सा शक है कि फ्रीमैन का भी चर्चा कहीं पर, इस वजह से इन दोनों में ही कोई एक है। मेरे ख्याल से मैं 90% जाऊँगा ब्राइस के साथ, 10% फ्रीमैन के साथ, इसलिए आंसर डी होना चाहिए। किसने कहा इतिहास के बिना राजनीति शास्त्र जड़ विहीन है और राजनीति शास्त्र के बिना इतिहास कोई फल नहीं है? एकदम सीले का स्टेटमेंट लिखा हुआ है उस बुक में, साफ साफ ये स्टेटमेंट दिया गया है सीले के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक जिसको आप चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त कहते हैं, वही ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला देखते हैं। राज्य के आवश्यक तत्व 4 होते हैं, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा राजनीति शास्त्र आरंभ और अंत राज्य से होता है? तो इसमें गार्नर का कहना है कि राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से ही होता है। अगला लेवियाथन किस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये हॉब्स का लिखी गई पुस्तक है, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। रूसो के अनुसार संप्रभुता का निवास स्थान क्या है? सामान्य इच्छा कहा कि सामान्य इच्छा जो है संप्रभुता का निवास है, ये रूसो ने कहा है। आधुनिक युग में संप्रभुता के प्रवर्तक हैं, तो आधुनिक युग यही थे, बेदा हो, कोकर हो, ग्रेसियस हो। इसमें से अब आधुनिक युग मांग देखिएगा तो सबसे बाद की कौन है? लॉस्की हैं। तो इसलिए 1897 ईस्वी में लॉस्की का जन्म हुआ, 1950 में डेथ की है, तो ये लॉस्की यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। 12 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित विचारकों में से किस विचारक ने राजा को निरंकुश संप्रभु बताया? तो इसका आंसर सही हो जाएगा क्या? हॉब्स हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभु के आदेशों का लोग पालन करते हैं, किस में पालन करते हैं? कानून के कारण, उसमें कानून बना होता है, इस वजह से ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। राजनीतिक संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? संसद की संप्रभुता, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर संसद या राज्य की संप्रभुता कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। 15 में लोकतांत्रिक राष्ट्र में संप्रभुता का निवास निम्नलिखित में से कहाँ होता है? वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आप देख रहे होंगे आपके सिलेबस से बाहर है ये सब क्वेश्चन। लोकतांत्रिक राष्ट्र में संप्रभुता का निवास निम्नलिखित में कहाँ होता है? तो लोकतांत्रिक राष्ट्र में जो है संप्रभुता का सही जो होता है वह जनता में हो जाता है, ऐसा बहुत सारे विद्वानों ने कहा है। तो निम्नलिखित में कौन कौन संप्रभुता का गुण नहीं है?
गुण नहीं है पूछ रहा है यहाँ पर। अस्थायित्व तो होता है, परित्याज्यत मतलब एबंडमेंट होता है, लेकिन अविभाज्य या निरंकुशता इसमें नहीं होता है संप्रभुता में। तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, रूसो ने जनसंप्रभुता के सिद्धांत को अपनी किस पुस्तक में प्रतिपादित किया? देखिए यहाँ पर जो रूसो की जो पुस्तक है, जैसे लेवियाथ आपने देखा था कि हॉब्स की है, तो उसी तरह सोशल कंट्रैक्ट जो है वह रूसो की पुस्तक है, बाकी पुस्तक उसकी नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 92 में पारित हुआ था, 97 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा आपका सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह किसकी उक्ति है? कानून संप्रभु की आज्ञा है। तो इस किसने कहा है? तो ऑस्टिन ने कहा है, ऑप्शन सी। लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन, आप एक बार और देख लीजिए, लेकिन बाकी जो है तीनों का चर्चा है ही नहीं है इसमें, इसलिए ऑस्टिन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में बुलंद किया गया था? फ्रांसीसी क्रांति में आपने पढ़ा, और फ्रांसी की जो राज्य क्रांति हुई 1789 ईस्वी में, उसी में कहा गया था। इक्विलिटी है ना, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी आपको ने पढ़ा होगा। न्याय, जस्टिस शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित लैटिन भाषा से किससे हुई? थी? जस्टिस शब्द जो है पहले लैटिन शब्द के जस्टस से बना, जिसके बाद उसका जस्टिसिया हुआ, उसके बाद उससे बना जस्टिस। तो यहाँ पर आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि जस्टिस से बना, तो जस्टिस ऑप्शन में है ही नहीं। परंपरागत उदारवाद के प्रवक्ता निम्न में से कौन नहीं है? परंपरागत उदारवाद के प्रवक्ता नहीं है, तो इसका भी सही एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, लेकिन मेरे ख्याल से लूथर होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप इसमें कमेंट जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन, इसके बाद सारा क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें। नागरिक अधिकारों का उपयोग कौन करता है? तो केवल नागरिक अपने अधिकार का प्रयोग अपने करता है। अधिकारों का संरक्षण और लागू करने वाली संस्था कौन होती है? तो क्या होती है? वो सरकार होती है। ठीक है, सरकार, जिसको हम लोग है ना संसद भी कहते हैं, सरकार होती है अधिकारों को लागू करने की। तो यहाँ पर हो जाएगा सरकार। किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वो सर्वत्र बंधनों में रहता है? तो ये किसने कहा है? रूसो ने कहा है कि हमेशा वो स्वतंत्र होता है लेकिन वो हमेशा बंधनों में बंधा रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की शासन व्यवस्था कैसी है? तो संघात्मक, पंथनिरपेक्ष, संस्थात्मक, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यहाँ से आपका क्वेश्चन कुछ बनेगा आपसे। 25 से मैंने कहा था 25 तक क्वेश्चन जो है वो आप आउट ऑफ सिलेबस है। संविधान सभा की रचना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था, लॉर्ड माउंटबेटन थे उस समय। किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ये क्वेश्चन आपका पढ़ा होगा। सच्चिदानंद सिन्हा को, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी सदस्य बनते हैं। 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपने बनाया होगा। अब हमारे संविधान में निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? तो जैसा कि आपको पता है कि संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आप। अगला देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में कौन सी मत पद्धति अपनाई जाती है? देखिए आपका एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो है ये राष्ट्रपति के चुनाव में कहा जाता है, करवाया जाता है, और इसमें द्वितीय मतदान प्रणाली होती है। सब लोगों को मत देने का अधिकार नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव होता था, आप लोगों को पता भी नहीं चलता होगा। किसने कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया? कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया? एच.जे. लॉस्की ने। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कौन शामिल किए गए? तो भारतीय संसद में क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति या मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद में मालिक कौन होता है? तो लोकसभा कह सकते हैं यहाँ पर, लोकसभा के मंत्रिपरिषद के प्रति। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है जहां वो आवश्यक समझे? तो प्रधानमंत्री को पावर है कि वो अपने विवेक के अनुसार काम कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर प्रधानमंत्री हो जाए। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी था? राज्य का मंत्रिपरिषद पूछ रहा था। राज्य में क्या होता है? विधानसभा, तो विधानसभा के प्रति होता है। ठीक है, भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में किसके द्वारा स्थापित की गई? किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1945 के द्वारा। अगला देखते हैं, किसी राज्य की विधानसभा को कौन निलंबित कर सकता है? तो उस राज्य का राज्यपाल निलंबित कर सकता है चाहे तो। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अगला देखते हैं, किसी राज्य में विधान परिषद को बनाने या तोड़ने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है? उस राज्य के, किसी राज्य में विधान परिषद मतलब एमएलसी को, तो एमएलसी को क्या कर सकता है? कोई संसद उसको बिगाड़ सकता है, बना सकता है। संसद का दोनों सदन, लोक उच्च सदन और निम्न सदन दोनों। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की संघीय व्यवस्था लचीली है क्योंकि इसमें क्या है कि सरल संविधान संशोधन दिया गया है। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सरल संविधान संशोधन, ऑप्शन बी लचीला।
इसलिए कहा जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विचार किसकी परिकल्पना पर आधारित था? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो है ये गांधी जी का ग्राम स्वराज्य पे आधारित था। इसी ने पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करने के लिए कहा था, गांधी जी ने ही। कौन सी व्यवस्था संविधान को सजीव दस्तावेज के रूप में रख सकती है? तो सजीव रूप में कौन रखता है? तो डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र रखता, ना ही राजतंत्र में है, न ही अधिनायक तंत्र में जिसको हम लोग डिक्टेटरशिप भी कहते हैं, ना ही कुलीन तंत्र में। तो किस में रखा जा सकता है? डेमोक्रेसी में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद। यह भारतीय आधारभूत दर्शन क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। हमारे संविधान के आधारभूत दर्शन में किस सिद्धांत को स्थान नहीं दिया गया? तो देखिए, संविधान शुरू में जो बना उसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया है। तो यहाँ पर राष्ट्रवाद हो जाएगा, नेशनलिज्म, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हो जाएगा, और वैज्ञानिक समाजवाद ये भी होगा। ठीक है, साइंटिफिक सोशलिज्म। ठीक है, तो इसका एक आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन समाजवाद को दिया गया, यहाँ वैज्ञानिक समाजवाद को कहा जा रहा है, जिसका रूसू समर्थक था। तो ये होगा हम बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, अंबेडकर ने किस आदर्श की सिद्धि पर विशेष जोर दिया था? उसने सामाजिक न्याय की सिद्धि पर विशेष जोर दिया, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने आर्थिक विकास या आर्थिक न्याय पर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। किसके विचार में न्याय का अर्थ है श्रम विभाजन का कार्यों का विशेषज्ञीकरण है? देखिए, ये इमाइल दुर्खिम का है, यहाँ पर आपका ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, इमाइल दुर्खिम ने ऐसा कहा है। तो चलिए देखते हैं, 47 में कौन सी बड़ी कड़ी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को जोड़ती है? कौन सी कड़ी जोड़ती है? तो कौन जोड़ती है इसको? कानून, न्याय, रीति रिवाज, प्रशासनिक आदेश। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किसके द्वारा दिया जाता है? तो वो कानून के द्वारा। कौन सी कड़ी जोड़ती है इसको? तो रीति रिवाज नहीं जोड़ती है, प्रशासनिक आदेश, न्याय जोड़ सकती है, लॉ जोड़ सकती है, कानून नहीं जोड़ती है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक दो ऑब्जेक्टिव गलत भी है इसमें, जैसे पिछला ऑब्जेक्टिव देखा, एक और भी ऑब्जेक्टिव है वो गलत है, इसका 4 ऑप्शन सही है। अधिकारों की व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन प्रभावी रूप में बनाए रखता है? तो राज्य का कानून जो है अधिकारों की व्यवस्था को बनाए रखता है। राज्य मतलब यहाँ देश है। ठीक है, नागरिकों को मताधिकार निम्नलिखित में कौन प्रदान करता है? तो कौन करता है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर जो है मताधिकार क्या कौन प्रदान करता है? संसद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप संसद नहीं तो राज्य होगा। ऑप्शन सी। राज्य किसे नागरिकता से वंचित कर सकता है? देखिए, यहाँ पर सबसे कर सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है वो देशद्रोही को। ठीक है, कालाबाजारी को भी कर सकता है, तस्कर को, हत्यारा को भी कर सकता है, लेकिन देशद्रोही यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, सबसे ज़्यादा उसी को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सचिवालय क्या है? प्रशासनिक निकाय है। तो ऑप्शन यहाँ बी सही हो जाएगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। ऑप्शन जो है यहाँ पर बी बिल्कुल सही है। यूरोपीय संघ का गठन किया गया था 1993 ईस्वी में, किसके लिए? साझी विदेश और सुरक्षा नीति हेतु शांति स्थापित करने के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सार्क का मुख्यालय दक्षिण जिसको कहते हैं, जिसकी स्थापना 1985 ईस्वी में ढाका में, जिसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल के काठमांडू में। 54 का सी बिल्कुल सही। निम्नलिखित में कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर थाईलैंड हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड। भारत, पाकिस्तान, नेपाल है सार्क का मतलब दक्षेश का। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री जो है भारत के, ये नियुक्त किए जाते हैं, निर्वाचित के मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये मनोनीत किए जाते हैं, सॉरी नियुक्त नहीं किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा इसको मनोनीत किया जाता है। मतलब कि जिसका लोकसभा में अधिक सदस्य वाले दल के मुखिया को मनोनीत किया जाता है। नियुक्ति भी हो सकता है, इसमें आप कमेंट कीजिए, देखते हैं क्या सही आंसर आप बताते हैं। मेरे ख्याल से अपॉइंट जो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को शपथ दिया जाता है, लेकिन मनोनीत किया जाता है, क्योंकि नियुक्त नहीं किया जाता, मनोनीत किया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन सी होना चाहिए। आप ऑप्शन इसमें कमेंट कीजिए। 21वीं सदी में दक्षिण एशिया के किस देश में राजतंत्र का अंत हुआ? तो राजतंत्र का अंत दक्षिण एशिया में किसमें हुआ? नेपाल में। ठीक है। अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला? तो बराक ओबामा को मिला है। उसके बाद देखते हैं भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन बने थे? राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन, जबकि विश्व में है नॉर्मन बोरलॉग, आपने पढ़ा होगा। इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, जबकि चीन में एकदलीय, अमेरिका और इंग्लैंड में द्विदलीय है। 1977 में बने महागठबंधन, यहाँ 71 दिया, जबकि 77 महागठबंधन का ध्येय क्या था? इंदिरा हटाओ। क्या था उसका मुख्य नारा? इंदिरा हटाओ। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। किसे वामपंथी पार्टी की कोटि में रखा जाता है? जो वर्तमान वामपंथी किसे कहते हैं? जिस वर्तमान में परिवर्तन लाना चाहता हो। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी।
2003 में 92 संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं सूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई? देखिए 92 संविधान संशोधन द्वारा 2003 ईस्वी में 4 भाषा जोड़ी गई, डोगरी, संथाली, मैथिली, बोडो। तो इसलिए यहाँ पर सभी हो जाएगा, ये इसलिए मैंने कहा ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर एक नहीं देना था, नहीं जोड़ी गई कर सकता था, लेकिन यहाँ पर चारों के चारों भाषा जोड़ी गई, तो आंसर यहाँ पर सभी हो जाएगा। याद रखिए, मिस टाइपिंग है। 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई? आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, नारा दिया? जयप्रकाश नारायण ने, जेपी ने। अगला क्वेश्चन, पंजाब में सैनिक कार्रवाई 1984 में किसकी हत्या? 1984 में हत्या हुई थी इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। 1966 में ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुई? भारत पाकिस्तान के बीच। ताशकंद जो है ये पहले रूस में था, अब जो है ये कजाकिस्तान की राजधानी है। 2009 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था आपका कोपेनहेगन में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त है? वीटो का शक्ति प्राप्त है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं वीटो। तो ये 5 सदस्य को जो अस्थायी सदस्य हैं कौन कौन है? अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे था? चिपको आंदोलन से, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 72 में 1955 में बांडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इंडोनेशिया में। बांडुंग जो है इंडोनेशिया में, तो बांडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ। 72 में लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसी में लौह मूर्ति बनी है गुजरात में। निम्न में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ, पूछ रहा है यहाँ पर। देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश का हुआ, उत्तराखंड का नहीं हुआ है। अगला देखते हैं, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का अक्टूबर 1990 ईस्वी में हुआ। यहाँ पर यूनिफिकेशन नहीं, यूनाइट हुआ दोनों जर्मनी। सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष से देश में लागू हुआ? तो 2005 ईस्वी में, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। बांग्लादेश किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1971 ईस्वी में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, अगला देखते हैं, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। ए ह्यूम ने किया था मुंबई में। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की गई? तो 1991 ईस्वी में। मनमोहन सिंह इसमें अर्थशास्त्री थे, मतलब आपके वित्त मंत्री थे। बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में स्थित है? तो बोडोलैंड आप इंग्लैंड, नागालैंड में नहीं मार दीजिएगा, असम होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। परमाणु अपसार संधि पर किस राष्ट्र ने हस्ताक्षर नहीं किया? तो भारत ने नहीं किया। यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया? 9/11 कहते हैं, 11 सितंबर 2001 ईस्वी को ओसामा बिन लादेन के द्वारा जो किया गया था, जिसके बाद से अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हल्ला बोल दिया, अब जा करके उनको छोड़ा गया है। भारत में अब कितने राज्य बचे हैं? तो अब 28 राज्य हैं भारत में, जम्मू कश्मीर और को केंद्र शासित राज्य बनाने के बाद। किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन का स्थापना होता है? जनवरी 1995 ईस्वी में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई, इसलिए 24 अक्टूबर को हम लोग संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। सिंधु जल संधि भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुआ था? पाकिस्तान के बीच हुआ था, 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? तो बर्लिन की दीवार बनाई गई 1961 में, 13 अगस्त 1961 को, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो उदारवाद पे आधारित, ऑप्शन डी मतलब लिबरलिज्म पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना है? तो 5 वर्ष है। इसका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्था में कितने स्तर करने की सुझाव दिया गया? तो इसी के आधार पर त्रिस्तरीय है, जिसमें आपका ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद होता है। चुनाव चल रहा है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, मुखिया बनने के लिए, वार्ड सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष। बाबरी मस्जिद विध्वंस कब हुआ था? 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, क्या संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुता संपन्न राज्य है क्योंकि वह किसी देश सत्ता के वश में नहीं है तथा अपनी इच्छा से किसी राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता ले सकता है या उसे त्याग सकता है? तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 95 में भारतीय संविधान सभा में देशी रियासतों से कुल कितने सदस्य थे? तो ये याद रखिएगा, 389 टोटल थे आज़ादी से पहले, उसमें से 293 जो थे ये प्रांतीय सभा से थे। उसके बाद देशी रियासत जो थे वो आपको 93 थे। ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल सही है। संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? हिंदी को। भारत का कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लेकिन हिंदी को राजभाषा, देखिए राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी को दिया गया।
चुनाव आयोग से संबंधित व्यवस्था संविधान किस अनुच्छेद में की गई? 324, 129। तो यहाँ पर ऑप्शन 324 हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, संघवाद का पुरातन मतलब क्लासिकल प्राचीन दृष्टिकोण क्या है? तो पुरातन में क्या है? राज्य स्वायत्त का जो है दृष्टिकोण, ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल। पुराना पूछ रहा है, किसने कहा है कि दोष होते हुए भी नौकरशाही का एक अपरिहार्य आवश्यकता है? तो मेरे ख्याल से कार्ल मार्क्स होना चाहिए, इसमें आप कमेंट कीजिए। अगला है लास्ट क्वेश्चन, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वीडियो का पसंद आए लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और जिस तरह का जो 25 क्वेश्चन डाला गया, अगर उस तरह का चाहिए तो मैं 3 चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया, उसमें 3 वीडियो में बना करके डाल सकता हूँ। ये आपके कमेंट पे निर्भर करेगा, कम से कम 50 लोगों ने कमेंट किया तो मैं वो वीडियो डाल दूंगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।